हम करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठे करके गांवों से मोदी के झोले में भर देंगे, भाई ले जाओ। यहाँ पे कहते हैं, जहाँ भी कहते हैं चुनाव आएंगे उनका बेटा बन जाते हैं। कभी गंगा मैया का बेटा, कभी इलाहाबाद के, अब गुजरात के बेटे, अब वहाँ जाने वाले हैं बंगाल, वहाँ के बेटे बनने वाले हैं। हाँ, मोदी जी कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना, तो जो 26 इंच का जो सीने वाला किसान है उसके सामने बैठ के दो बात तो करनी चाहिए थी मोदी जी को। क्या हो गया, इतना डर लग रहा है। किसानों के बेटे होते तो 45 दिन किसान को बॉर्डर पे पड़े हुए ना होते। किसान आंदोलन का 43वां दिन है और लगातार किसान जो है वो दिल्ली की सीमा पर डटा हुआ है। आज 7 जनवरी को किसानों ने एक ट्रेलर दिखाया है 26 जनवरी का, जिसमें किसान अपने ट्रैक्टर लेके पलवल की तरफ कूच करेंगे। मेरे साथ किसान भी जुड़े हुए हैं बात करने के लिए, लेकिन आपको दिखा दूं कि ये जो इस वक्त एक्सप्रेसवे पे हम खड़े हुए हैं, केएमपी एक्सप्रेसवे ये है, और यहाँ पर वो सामने देख सकते हैं ट्रैक्टर लगातार लेकर आ रहे हैं अपना काफिला। लगातार यहाँ से चल रहा है, गाजीपुर बॉर्डर से, सिंघू बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से लगातार जो किसान हैं वो अपना काफिला लेकर इधर आ रहे हैं। और ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है। कल सरकार से बातचीत है, उससे पहले जो किसान हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों में कितनी एकता है और जो किसानों की शक्ति है सरकार उसे कम ना आके। किसान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं बात करने के लिए, बात करेंगे इनसे कि कल बातचीत है और आज जो है इन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। क्या बताना चाहते हैं सरकार को इससे, जो आपने आज ये ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च किया है? ये 26 जनवरी का रिहर्सल है, क्योंकि हमें परेड में सम्मिलित होना है 26 जनवरी को, तो उससे पहले रिहर्सल कर रहे हैं। ये टेलर है, एक टेलर है केवल एक, और रिहर्सल में हम लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं 26 जनवरी की। इसी तरह से हम भी 26 जनवरी में जाएंगे, उसमें शामिल होंगे, झांकी निकालेंगे वहाँ जाकर। ट्रेलर दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं सरकार को? क्या आगे जो पिक्चर हमारी है उसका एक भाग दिखाना चाह रहे हैं कि आगे जो 26 जनवरी की हमारी फिल्म होगी वो किस तरीके की होगी, कितनी रंगीन होगी, कितनी मारधाड़ होगी, उसमें किसका म्यूजिक होगा, किसके गीत होंगे, तो उसका एक छोटा सा भाग दिखा रहे हैं। अगर सरकार नहीं चाहती तो 26 जनवरी को जो दिखाएंगे हम, वो सरकार उसके लिए तैयार रहे। और जो लाल किले पे परेड होगी उसमें सम्मिलित होने की इस बार पूरी तैयारी हमारी, और जिसमें अपने सारे कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, बुग्गी सब लेके जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री के साथ शामिल होंगे। तो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग आज? नहीं, ये तो टेलर है। शक्ति प्रदर्शन तो 43 दिन से चल ही रहा है किसानों का। कोई सा भी ऐसा बॉर्डर नहीं है जहाँ किसान ना बैठे हो। आज तो हम ये देख रहे हैं कि जब 26 जनवरी हम परेड में जाएंगे, जब पूरे देश में झांकी निकाली जाती हैं, जैसे झारखंड की, बिहार की, ये कहते हैं ये किसान नहीं, हम कहेंगे बिहार का अलग दिखेगा किसान, उत्तर प्रदेश का अलग दिखेगा, पंजाब का अलग, हरियाणा का अलग, हर स्टेट का हर जो किसान अपने कृषि यंत्र लाते हैं उनके साथ शामिल होगा 26 जनवरी में। और उसमें ये पहचान बताएगा सरकार को ये किसान आया है। इसलिए हम आज इसका जो हल्का जा प्रयोग कर रहे हैं। अभी 26 जनवरी तक और 2-4 फेरे जो हमारी महिला हैं वो भी ट्रेनिंग कर रही हैं अभी ट्रैक्टरों की। अच्छा, महिलाएं भी ट्रेनिंग? हाँ, महिला भी ट्रेनिंग कर रही हैं और 24-25 तारीख में लगभग वो ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। और हमारी जो महिला है 26 तारीख को पूरे, हमारी बहन भी, हमारी माता, महिला सब यहाँ मिलेंगे बॉर्डर। ये ट्रैक्टर ट्रॉली का जो काफिला है आपका, ये कितने लोग होंगे इसमें शामिल कम से कम? इसमें आज तो लाखों आदमी हैं, कम से कम 60-70 हज़ार ट्रैक्टर आए हैं, लाखों लोग आए हैं, लाखों किसान आए हैं, और कोई उसमें नहीं है, किसान आए हैं। और जो भी और हमें समर्थन देगा चाहे किसी भी वर्ग का है, उसका हम स्वागत करते हैं। सर, क्या क्या तैयारी करके आए हैं आज आप लोग? देखिए, तैयारी हमारी नहीं, तैयारी सरकार करा रही है। ये सरकार का किसान को अनदेखापन करना, 43 दिन लगातार सरकार किसानों को रोड पे बैठाए हुए है, और इस ऐसे मौसम में किसान की परीक्षा ले रही है सरकार। तो ये जो परीक्षा की घड़ी है, हम लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो हमारा है वो 26 जनवरी की तैयारियां हैं। देश के हम भी नागरिक हैं, तो हम भी चाहते हैं कि जो देश का एक गणतंत्र दिवस है उसको किसानों मिला है, उसको मनाए। अगर सरकार ये चाहती है कि किसान यहाँ ना आए, तो उससे पहले ये जो काले कानून किसानों पर थोपे जा रहे हैं इनको वापसी कर ले। और अगर वो नहीं वापसी करता है
तो टेलर आप आज देख ही रहे हो, तैयारियों के लिए गांव-गांव संदेश जा रहा है लोगों में इससे। और प्रिय बंधु, आप जो मतलब मीडिया कर्मी हैं, उसको देख करके किसानों में खुद ही इतना बड़ा उल्लास पैदा हो रहा है और इस सरकार के प्रति इतना गुस्सा है कि आने वाले टाइम में ये सर पकड़ के रोएगी और इसको बचाने वाला, छुपाने वाला नहीं मिलेगा। सर आपकी क्या उम्र है? आप भी आए हैं शामिल होने ट्रैक्टर? हाँ जी, शामिल होना आए हैं, मोदी जी को दिखाना आए हैं। ये वो कहते रहते हैं ना, नकली किसान है, ये असली किसान है। तो पैसे दे कर लाए थे ना ये, तो हम असली किसान दिखाना आए हैं, हापुड़ से आए हैं। अब हमारे हैं 50 ट्रैक्टर। हाँ, इसमें ये कानून, इससे कल को जो वार्ता होने वाली है, इसमें ये अपने कानून या तो वापस ले लें, नहीं तो 26 जनवरी में जो दिखाई देंगे वहाँ पर क्या करते हैं। आप लोग फुल अपना, हाँ जी, अपना फुल शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ जी, फुल प्रदर्शन कर रहे हैं। शक्ति परीक्षण नहीं है ये तो केवल एक ट्रेलर है। हाँ, अभी तो हमारी जो तैयारियां हैं वो तो होनी शुरू होंगी। अब जो आज शुरुआत है, इसके बाद जो दिन पर दिन जो तैयारियां बढ़ेंगी। मैडम, हमें फर्जी किसान कहते हैं ना, कहते हैं चाइना से पैसा आ रहा है, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है। उस चीज़ के लिए दिखलाना है। अपने पास से तेल डलवा कर लेकर आए हम अपने ट्रैक्टर। कोई मोदी जी ने पैसे नहीं दिया, हमें योगी जी ने पैसे नहीं दिया, हम अपने पास से पैसा ट्रैक्टर। ये सब भारतीय किसान यूनियन की फौज है, किसी से डरने वाली नहीं है, नहीं डरेंगे। और 26 में दिल्ली पे लाल किले पर तिरंगा अब की बार हम ले रहेंगे। किसान का युवा बेटा जाग चुका है अब की बार, बुड्ढों के साथ युवा भी है। नहीं, मोदी जी से जब देश चल नहीं रहा तो क्या करें, उनको हटा के एक तरफ बिठाएंगे और किसान अपना जो देश चलाएगा। बिल वापसी हो रही है, नहीं, क्या मजबूत हो रहा है? कहाँ मजबूत आदम है मैडम? 43 दिन से हम पड़े हुए हैं बॉर्डर पे। किसी सरकार ने सुनी हमारी बात? मोदी जी ने सुनी आज तक हमारी बात? बंगाल जा रहे हैं इलेक्शन के दौरे पर, अमित शाह जी जा रहे हैं, वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? क्यों यहाँ पर किसान नहीं बैठा हुआ बॉर्डर पे? ये फर्जी किसान है क्या? ये बात किसानों से मिल तो रहे हैं? कहाँ मिल रहे हैं? मिल के क्या बातचीत हो रही है? तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। अडानी के बच्चा पैदा हो रहा है, अंबानी के बच्चा पैदा हो रहा है अस्पतालों में, तो जा रहे हैं मोदी जी मिलने। आने वाले टाइम में यहाँ पर नहीं आ सकते। कितनी दूर है यहाँ से? यूपी बॉर्डर से दिल्ली कितनी दूर है? 12 किलोमीटर दूर। मोदी जी यहाँ नहीं आ सकते, बंगाल जाने के लिए तैयार है। 60 किसान मर चुके हैं, अभी तक भी किसी के बारे में अफसोस जाहिर ही नहीं किया कि भाई ये किसान है, अन्नदाता हैं देश के, ये क्यों मर रहे हैं। और मीडिया दिखला पा रही उस चीज को कि कितने किसान मर गए। अभी मुरादनगर में जो ये शमशान घाट में हादसा हुआ, उसके लिए शाम को ही दुख जता दिया। किसान आज 45वां दिन है, एक भी शब्द किसानों के बारे में मोदी जी ने 60 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, अभी तक एक किसान के बारे में भी ये नहीं कहा कि भाई बड़े दुख की बात है कि ये हमारे अन्नदाता, जिसको मोदी जी अन्नदाता बताते हैं अपने, और उनके बारे में कोई भी शब्द कहने के लिए तैयार नहीं। हाँ, मोदी जी कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना, तो जो 26 इंच का जो सीने वाला किसान है, उसके सामने बैठ के दो बात तो करनी चाहिए थी मोदी जी को। क्या हो गया, इतना डर लग रहा किसानों से, जो कभी बंगाल भागते हैं, कभी दूसरी जगह भागते हैं, कच्छ जाते हैं। तो किसानों के बीच में बैठ के उन जो विधेयक हैं उनके बारे में अच्छे बुरे बताते हुए किसान अपनी तरफ से पक्ष रखता, और जो एमएसपी है, एमएसपी पर भी जो कानून बनाते और जो कम रेट पर खरीदते हैं उनके खिलाफ सजा का भी प्रावधान उसमें करते हैं। मैम ऐसा है, ये जो एमएसपी का जो मुद्दा है, ये मनमोहन सरकार ने 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया था, और उससे जो ये 5% पहले खरीद रहे थे, फिर 6% खरीदना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपना ही इनका हमने 30 गुना बढ़ा दिया या उसकी वजह से ही हम फालतू खरीद पा रहे हैं। ये तो पुरानी सरकार ले आई थी उस कानून को, और मजबूरी है। 2 रुपये और 3 रुपये किलो जो चावल और गेहूँ मिल रहा है। और रही बात किसान की, नकली किसान, आप मेरे हाथ देख सकते हो, ये जो निशान है ना हाथ में, ये निशान है, ये जो हाथ है ना, ये किसान के ही लड़के हैं। हम ऐसी नहीं है कि हम वैसे ही आके घूमते फिर रहे आ रहे हैं, हम खेत में ही काम करने वाले हैं। ये काम करते हैं नहीं करते। ये देखो, ये बताती है किसान का बेटा है, फर्जी बेटा है। 55 बीघे जमीन है मेरे पिताजी के नाम। ये हाथ के किसान, ये बता देंगे हाथ की रेखा देखो कि किसान नहीं है, इनसे फावड़े चलाते हैं हम। जो सेना पे हमारे भाई बढ़े हुए, सेना पे हमारे भाई शहीद होते हैं, यहाँ बॉर्डर पे हमारे भाई शहीद हो रहे हैं। जो मोदी जी को सुनवाई नहीं आ रही इस बात की, क्या उनके कान नहीं है? इस बात की सुनाई नहीं होगी उनके?
मोदी जी तो कहते हैं मैं किसानों का बेटा हूँ। किसानों के बेटे नहीं है वो, जिनका अपना घर नहीं चला, जिनका अपना घर नहीं चला, वो किसानों का घर क्या चला पाएंगे? जी किसानों के बेटे होते तो 45 दिन किसान को बॉर्डर पे पड़े हुए ना होते। किसान जो है खेत में अच्छा लगता है, बॉर्डर पे, सड़क पर नहीं। जो खेती बाड़ी करने वाला किसान हो, जिसको 1 मिनट की फुर्सत नहीं हो, उसे बॉर्डर पे लेकर आप 45 दिन से पड़े हुए हैं, आपको सुनवाई नहीं हो रही। बंगाल अमित शाह जा रहे हैं 9 तारीख में। किसान के बेटे बता रहे हैं ना मोदी जी को, किसान का बेटा चाय बेचने वाला तो है नहीं भाई। हम किसान के, हम चाय बेचने तो जाएंगे नहीं कहीं भी। चाय बेचने वाले गुजरात में आप कहीं भी देख लो, कुछ नहीं है, कहीं व्यापार से अलग कुछ नहीं होता वहाँ। और वे जितने भी व्यापारी, अंबानी अडानी, किसी को भी उठा कर ले आओ, करते क्या व्यापार, और तो कुछ नहीं है उनके बस की। और बात करेंगे किसान के हक की, हमारा सामान लेंगे, अपना टैग लगा देंगे कि भाई ये खा लो, ये हमारा है, हमने जो है इसमें पता नहीं रामदेव का आटा, पता नहीं कौन सा विटामिन मिला के 40 रुपए किलो बेच दे भाई। हमारी गेहूँ 15 रुपए किलो जा रही है। 1 रुपए से 2 रुपए किलो पिसाई विसाई की हिसाब भी लगा ले मैं उसमें, पता नहीं कौन सी शिलाजीत का लेप लगा रहा है अभी उसमें गेहूं पे, जो इतनी महंगी होगी पता ना भी। तो ऐसा है, ये सब है, कुछ नहीं। रही बात मीडिया, कुछ मीडिया ठीक है किसानों का पक्ष ले रही है, प्रिंट मीडिया को आप उठा के देख लो, करती कुछ नहीं है। आप हमारे बात कर रहे हो बिल्कुल। आज तक को उठा लो, अंजना हो, मोदी, कश्यप, और क्या चल रहा है वहाँ, और सिस्टम नहीं है कुछ भी। रही बात आप किसी की, यहाँ बच्चे हैं जितने भी किसानों के, किसी के हाथ उठा के देख लो, सारे के सारे सुबह से शाम लो अपने खेत में काम करेंगे, 14 दिन में पेमेंट आ जाएगा। कभी आया किसी का किसानों का? 1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 2 महीने हो गए, अभी तक किसी के पर्ची पे पेमेंट का तो वो रेट तो गिरा ही नहीं अभी तक। गन्ने की हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, पेमेंट मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, लगभग सभी के वेतन 200 गुना बढ़ गए, हमारा 20 गुना बढ़ा। हमारा भी उस हिसाब से कर तो हम भी टैक्स भला, हम करोड़ों रुपए इकट्ठे करके गाँवों से मोदी के झोले में भर देंगे भाई, ले जाओ। ठीक है, जितने भी गांव हैं, लगभग जितने भी किसान हैं, हम सब अपने घर से ले जाकर दे देंगे। लेकिन हमारा जो है, जो सभी के हिसाब से, जिस हिसाब से महंगाई सबकी बढ़ रही है, हमारे भी तो जो अनाज वनाज जो हम पैदा कर रहे हैं, उनकी भी तो बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। यूरिया 50 kg पर बैग के हिसाब से मिलता है, उसमें भी 5 किलो कम कर दिया। ठीक, DAP के रेट मोदी सरकार आई एकदम से, हमने देखा कि कितने सारे बढ़ गए। तो है कुछ नहीं सब। आज रही बात, ये 2022 आएगा, विधानसभा आएगा, तो ये तो ट्रेलर आप देखोगे, 26 जनवरी को शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे है क्या, और उसके बाद हम ये भी दिखाएंगे, ये जो 2022 में इनका झोला उठाकर हम एक साइड में रख देंगे बिल्कुल। और एक बात हमने नोट करी है, कभी भी हमने ये बात सोची है, बहुमत की सरकार मत लाओ। ठीक है, बहुमत की सरकार लाओगे परेशान रहोगे, गठबंधन आएगा, कम से कम सुनी तो जाएगी हमारी। विपक्ष को कमज़ोर करना इस मोदी सरकार की और कोई नीति है, विपक्ष को कमज़ोर करना होता है ना, सही अपनी शुरू कर दो। जो विपक्ष कुछ नहीं करेगा तो वहाँ तो सब मुंह चलाने वाले आ ही जाएंगे सब सामने। आप क्या कह रहे थे? मोदी जी कह रहे हैं 2022 में दुगनी आय कर देंगे। उन्होंने अपनी आय बढ़ा ली, किसान की घट रही आय। डीजल देख लो अब क्या रेट है, किसान की आय बहुत ज़्यादा घट रही है, उनकी आय बढ़ती जा रही है। किसान पे कोई ध्यान नहीं है। चुनाव पे कहते हैं, जहाँ भी कहते हैं चुनाव आएंगे, उनका बेटा बन जाते हैं। कभी गंगा मैया का बेटा, कभी इलाहाबाद के, अब गुजरात के बेटे, अब वहाँ जाने वाले हैं बंगाल, वहाँ के बेटे बनने वाले हैं। ये जो है ना, ये भाई पैसे लगाने 1000 करोड़ की वहाँ संसद तैयार हो रही है, और भंडारण क्षमता FCI पेप्सी आपने देखा क्या कबाड़ खाना बना रखा है उसका, कहीं भी अनाज सड़ रहा है, कुछ भी हो रहा। अरे ये उससे अपने गोदाम तैयार करें, हाई प्रोफाइल अच्छी क्वालिटी का। आपने विदेशों में देखे होंगे, हम न्यूज़ व्यूज़ भी देखते होंगे कि वीडियो भी जारी होगी कि इसमें देखें बोरी में नाज इकट्ठा करा और उसमें रख दिया, भिगो दिया, ख़राब हो गया, बियर फैक्ट्री में चला गया। कभी करा किस पे गौर किसने? किसानों की लाख। अरे अपनी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जारी करो, अच्छी ज़मीन देखेंगे, वहाँ सरकारी ऐप लॉन्च करो, किसानों को पता लगेगा भाई यहाँ अच्छी ज़मीन है, यहाँ इस वजह से अच्छी पैदावार होएगी, तो किसान उस हिसाब से फसल उगाएगा। आज के जो इस ट्रैक्टर मार्च से सरकार की कल की बातचीत पर फर्क पड़ेगा, लग रहा है? फर्क पड़ेगा। आज तो कुछ नहीं है, लगभग हम अब बता रहे हैं, लगभग 10% लोग अपने अपने गांव से 10%। 26 जनवरी को देखना कि आप जिस टाइम 10 से जब 100% होंगे ना, जब देखना हमारे गाँव, एक छोटा सा गाँव है, 1500 वोट है हमारे गाँव में, 20 ट्रैक्टर हैं हमारे गाँव से। ठीक, और जिस दिन 26 जनवरी को आएंगे हम पूरे अपने 100 के 100 ट्रैक्टर जो है अपना लेकर आएंगे। अब आया ही कौन है? हमारे घर से एक आ रहा,
पड़ोस में से एक आ रहा, मोहल्ले में से एक आ रहा। आप देखना शक्ति प्रदर्शन की जो पता लगेगी 26 जनवरी को पता लगेगी। तो इस वक्त हम KMP एक्सप्रेसवे पर मौजूद थे और किसानों से बात करी। लगातार इनका काफिला जो है वो लगातार आ रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। जो किसानों के अंदर जो है वो गुस्सा बहुत सारा है, क्योंकि 8 दौरे की बातचीत हो गई और रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं निकला है। कल भी बातचीत है सरकार से, और उससे एक दिन पहले ये शक्ति प्रदर्शन बहुत कुछ कहता है। देखना ये होगा कि आगे क्या बातचीत बनती है, कल की बातचीत पर इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।